क्या हाल है भाई सबके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फिर आ गए एक और वीडियो लेके। तो भाई काफ़ी टाइम तक तो बर्फ़ गिरी यहाँ पे, कुछ दिन बारिश हुई, अब धूप निकली हुई है। सी धूप निकली हुई है भाई। अब भी उठा हूँ थोड़ी देर पहले एंड इट्स 29 नवंबर, फ्राइडे है। 1:30 बज रहा है यहाँ का, 1.5। सो आधे एक घंटे पहले उठा था एंड जस्ट उठ के चाय बनाई थी, ब्रश की थी, नहाया नहीं है अभी, खा के सीधा बाहर आ गया कि अब एक व्लॉग डालते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। ठीक है, तो भाई वेदर तो ठीक ठाक है, ज़्यादा मतलब है नहीं इतना। और अपना टॉपिक है आज कि आपसे जो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू होता है और जो एम्बेसी इंटरव्यू होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत सारे बंदे पूछते हैं, मेरे पास आते हैं टेक्स्ट, 5-6 बंदों के आए हैं, तो उनसे पूछते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या हार्ड होता है, इजी होता है, क्या होता है। ठीक है, तो भाई इतना हार्ड नहीं होता है, इजी होता है, बस तुम्हें तो हल्का सा पढ़ना पड़ेगा यार। ऐसा है कि दिन में बस एक घंटा भी बंदा अगर मेरे पास एक पीडीएफ है, मैं उनको वो पीडीएफ भेज दूंगा जिस भी बंदे को क्वेश्चंस जानने हैं। मतलब दिन में एक घंटा भी पढ़ लेना बंदा पीडीएफ को, भाई बंदा इजीली क्रैक कर लेगा इंटरव्यू को, इतना हार्ड नहीं होता है। सो वो तुमसे बस बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, ये वो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस लाइक कि भाई आपसे जो वो पहला क्वेश्चन पूछेंगे इंट्रोडक्शन का, उसमें आपने बस 4 से 5 पॉइंट बताने हैं कि माय नेम इज़ वंश एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम रोहतक हरियाणा। ऐसे ही तुमने बस अपना हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देना है। 3 चीज़ तो ये होगी, नाम, अगर पासपोर्ट पे सरनेम है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में सरनेम है तो सरनेम लेना, अगर सरनेम नहीं है तो सरनेम मत लेना भाई। एज हो गई। थर्ड होता है भाई कहाँ से है। जैसे तुम बोलोगे ना कि मैं हिमाचल से हूँ, केरला से हूँ, या एमपी से हूँ, या हैदराबाद से हूँ, कहीं से हूँ, बट वो बोलने के बाद वो बताना कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। इसलिए कि मैं रोहतक से हूँ तो मैंने बोला भाई आई एम फ्रॉम रोहतक विच इज़ सिचुएटेड इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसे बोलना है, पूरा क्लियरली बोलना है। वो क्या जानेंगे भाई रोहतक क्या है, कहाँ है। ठीक है, पहले मतलब अगर छोटी जगह से हो, जैसे एक एक सिटी है तो सिटी का नाम लेके, स्टेट का नाम लेके वो किस पार्ट में है इंडिया के वो। ठीक है, उसके बाद अपना हॉबीज़ का बता दो कि मेरी ये हॉबीज़ है। भाई कुछ भी बता दो, तीन चार बता दो, ज़्यादा मत बताना, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर देंगे वरना। 3-4 नॉर्मल बता दो। आई लाइक म्यूज़िक, आई लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, आई लव ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह, ये बता दो और इतने में वो छोड़ देंगे। ठीक है, देन आपका इंटरव्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं भाई, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। बहुत आराम से क्वेश्चंस पूछते हैं, घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। मैं तो भाई बहुत गंदा वाला ऐसा था कि नहीं होगा, बट मैं जैसे ही इंटरव्यू के सामने, जैसे कॉल के सामने बैठा ना, तो मैं रियल लाइफ में इतनी अच्छी टॉक नहीं कर पाता हूँ, मैंने इंटरव्यू में इतनी अच्छी बात की। जैसे मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ ना, तो मैंने भाग के मम्मी को बोला कि मेरा क्लियर हो चुका है, मैं पास हूँ। और उनका एक दिन बाद रिजल्ट आ गया था कि हाँ ये बंदा पास है। ठीक है, सो वो आपसे पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, या फिर आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, या फिर वो आपसे कोर्स के बारे में पूछेंगे कि आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया है, क्यों किया है। उनका एक स्पेसिफिक आपको आंसर देना पड़ेगा कि आपसे अगर पूछे कोर्स का, ठीक है, तो कोर्स के बारे में बताना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स आपको आपकी एक ड्रीम जॉब मिलेगी। थोड़ा रिसर्च करना है भाई, इस कोर्स से क्या जॉब मिलेगी, क्या बेनिफिट है, आगे क्या होगा, पूरा एक ना पॉइंट्स अपना एक नोट कर लेना कहीं पे, बस हल्के हल्के 3-4 पॉइंट बोलने हैं। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड फीस पूछेंगे, फीस क्या है, सब्जेक्ट्स पूछेंगे, सब्जेक्ट्स क्या पढ़ोगे तुम, तो उसका अपने ना थोड़ी रिसर्च करके रखनी है। जब वो आपसे यूनिवर्सिटी का पूछेंगे कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, तो आपने जस्ट इतना सिंपली बोलना, देखो भाई अभी जैसे क्या है कि लातविया ना काफ़ी चीप है। इट्स लाइक कि पॉकेट फ्रेंडली बजट में आप हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गेन कर रहे हो यहाँ पे। तो मेरे कोर्स की फीस 3 लाख है, 3 लाख
ऑलमोस्ट 3 लाख है। आई डोंट नो कि उससे ऊपर भी है या नहीं, बट इट्स लाइक कि 3,300 यूरोज़ समथिंग ऐसे है, तो ऑलमोस्ट पूरा ही 3 लाख है। ठीक है, तो जब वो आपसे पूछेंगे यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, तो उनको बस 3-4 यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च करनी है भाई। ठीक है, यूनिवर्सिटी के ऊपर रिसर्च करो, उनको बताओ कि ये यूनिवर्सिटी हमें ये कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा है, पॉकेट फ्रेंडली बजट में हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। उनके भाई थोड़ा मस्का लगा दो, ऐसे कि भाई यहाँ के जो प्रोफेसर्स है वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, कैंपस अच्छा है, खूब सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी। गिनती के 5-6 पॉइंट बता दो, बस वो नहीं पूछेंगे फिर। वो क्या होता है, जो बंदा भाई एडवांस बोलता है ना, एडवांस की लाइक भाई जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, फ्लुएंट होती है, बहुत बढ़िया होती है, ठीक है, वो क्या सोचता है भाई कि अब मैं बोलूँगा, वो फंस जाता है, वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। यहाँ की एक मेन बात बताता हूँ मैं, सबसे मेन बात, भाई यहाँ के बंदों को इंग्लिश नहीं आती है। मतलब ऐसा है कि 100% में से 30-40% को इंग्लिश आती है, उनकी इंग्लिश बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। इतना अच्छे से वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं भाई, मतलब कि ज़्यादा उनकी है नहीं, मतलब टूटी फूटी बोलते हैं समझाने के लिए। और जो यहाँ पे 30-35 साल से ऊपर है ना, जो भी लड़का लड़की 30-40 साल से ऊपर है, वो उसको तो इंग्लिश पता ही नहीं भाई, उसको तो आती नहीं है, उसको तो बिल्कुल ही नहीं पता इंग्लिश क्या होती है। बट हाँ, जो अपनी एज के हैं थोड़े 20-22 साल के, 25 साल तक, उनको आती है हल्की फुल्की, बट उनकी क्लियर नहीं होती है भाई। उनका ऐसे है कि हल्की फुल्की बोल लेते हैं बस, ठीक है, इतना है नहीं, अच्छे से नहीं आती उनको। तो हो सके ना सिंपल इंग्लिश रखना, सिंपल एकदम जो एकदम टिप टू टॉप, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है कि क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा हूँ, किस कोर्स में आ रहा है, ये कोर्स है, ये फीस है, पूछेंगे फीस का, पूछेंगे यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, तो बोलो कि बजट कम, मतलब ऐसे कि मेरा जो बजट था इतना था, मैंने और जगह रिसर्च की है, मैंने और कंट्रियों में भी देखा है, बट वहाँ का जो मेरा बजट जा रहा था, मेरे को जो कोर्स चाहिए था वो मेरे इंडिया में नहीं है, या फिर इंडिया में अगर हो तो कहना कि मेरे को बाहर क्यों पढ़ना है, कि इंडिया में लाइक बाहर क्या करते हैं 60% प्रैक्टिकल और 40% थ्योरिकल होता है, बट इंडिया में आई थिंक, हाँ इंडिया में पूरा ही थ्योरिकल होता है। ठीक है, तो कहना कि मेरे को प्रैक्टिकल अपनी स्किल्स डेवलप करनी थी वगैरह वगैरह, ऐसे ऐसे रिसर्च करके बता देना। ठीक है, दूसरा आपसे वो पूछेंगे कि कोर्स कंप्लीट करके क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करोगे, कोर्स कंप्लीट करके इंडिया जाना है वापस। बोलना है कि मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा, ये गलती से भी मत बोल देना कि वर्क वीज़ा लूँगा, काम करूँगा, स्किल्स डेवलप करूँगा, ये वो, ये बिल्कुल भी मत बोलना कि मैं अपना भाई डिग्री कंप्लीट करूँगा, डिग्री कंप्लीट करके मैं अपना इंडिया वापस जाऊँगा, इंडिया जाके इस डिपार्टमेंट में, मतलब इस इंडस्ट्री में मैं अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करूँगा, और मैं अपना वहाँ पे उस बिज़नेस को अलग लेवल तक लेके जाऊँगा। सिंपल, यहाँ पे बात ख़त्म कर देनी है। पूछेंगे कि आपको जॉब मिलेगी, क्या करोगे वगैरह, भाई नहीं करनी जॉब, नहीं कह देना नहीं मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बस पढ़ने आ रहा हूँ। तुमने बस उनको ट्रस्ट दिलाना है कि तुम बस वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, तुम्हें 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता काम से या और किसी भी चीज़ से, तुम्हें बस पढ़ना है भाई, वहाँ पे मेहनत करनी है, पढ़ाई, बस ऐसे ऐसे उनको ट्रस्ट दिला दो। मेरे को पता है काम सबको करना है, काम सब करते हैं भाई बाहर आके। इट्स फाइन। एक गोरी आ गई थी, गोरी ने दरवाज़ा खोल दिया, मैं दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, लग गया, कहती सॉरी, मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। ठीक है, सो उनको बस ये भाई तुम सब ने क्या करना है, ट्रस्ट दिलाना है कि तुम यहाँ पे नहीं रुकोगे, तुम अपना इंडिया वापस जाओगे, अपना वहाँ पे जॉब करोगे, फैमिली के साथ रहोगे वगैरह वगैरह। और आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि लातविया के बारे में कैसे पता चला, ये यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला। ये नहीं कहना है कि यार देखो काफ़ी बंदे क्या कहते हैं, दोस्त ने सजेस्ट किया, या फिर कहीं से हमें पता चला है, या फिर कोई एजेंट ने सजेस्ट किया यहाँ जाओ, वो सब नहीं बोलना है, वो सब बिल्कुल भी नहीं बोलना है। सो सिंपल, सीधा ये आंसर कहना है कि व्हेन आई वाज इन माय हाई स्कूल, तब से मेरे को ऐसे मतलब था कि मेरे को बाहर जाना है, स्टडी करनी है, बाहर जाके मेरे को एक नए कल्चर में रह के स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैं तब से अपना रिसर्च करता आ रहा था। मैंने 3-4 कंट्रियाँ देखी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का नाम लेते ना, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK,
3-4 कंट्री का नाम ले देना, ठीक है, फिर वो उनका डिफाइन भी करना है भाई। तो बताना कि यूके में लिविंग एक्सपेंस इतना है और फीस इतनी है, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। सेम एज़ ऑस्ट्रेलिया में इतना है, यूएस में इतना है। तो मेरे बजट में मैंने देखा, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ रिसर्च की एंड मेरा जो है ओके, जो बोलना है कि मेरा जो अटेंशन है वो बस लातविया ने कैप्चर किया, क्योंकि लातविया एक छोटे से बजट में इतनी अच्छी क्वालिटी को, इतनी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लिविंग कॉस्ट उसकी चीप है, तो मैं इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ एंड मेरे लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने इसलिए लातविया को चूज़ किया। सेम एज़ तुरीवा यूनिवर्सिटी, इट्स लाइक नॉट तुरीवा बस कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बट हाँ तो मैं ये बताना है कि भाई और भी यूनिवर्सिटीज़ थी, बट ये यूनिवर्सिटी ना फैसिलिटीज़ ये फैसिलिटीज़ दे रही थी, तो मैंने इसलिए इसको चूज़ किया है, ये कहना है, ठीक है। और भाई जो तीसरी चीज़ बोलनी है कि कहाँ से पता चला यूनिवर्सिटी का, भी सेम ऐसे ही भाई रिसर्च की, काफ़ी निकल के आई यूनिवर्सिटी ये मिली, ठीक है। एक दो यूनिवर्सिटी को और दिमाग में डाल लेना लातविया की, बट वो ये मतलब थोड़ी सी रिसर्च करना हल्की फुल्की, तो भाई वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। गिनती के 7-8 क्वेश्चन पूछेंगे, 7-8 क्वेश्चन के बाद कहेंगे ठीक है आपका रिजल्ट आएगा 1-2 दिन बाद, आप ठीक है अपना ध्यान रखो, गुड डे, इतना कह के आपका कॉल काट देंगे। अगर आपने ठीक ठाक हल्का फुल्का भी कम्युनिकेट किया है ना, पास कर देते हैं भाई। बस अटक जाओ, अटकने का भी कोई चक्कर नहीं भाई, उनकी इंग्लिश खुद ख़राब है, उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, तुम अटक जाओ, अटक के बात कर लो, कोई चक्कर नहीं है। बट उनको समझा दो कि तुम बोलना क्या चाहते हो, तुमने मतलब बोलना क्या है, मतलब तुम क्या बताना चाहते हो उसको, बस तुम वो समझा दो उनको, तो वो तुम्हें पास कर देंगे। ये तो था अपना यूनिवर्सिटी का। एम्बेसी इंटरव्यू में गिनती के 10 क्वेश्चन पूछेंगे, नाम वगैरह वही इंट्रोडक्शन सेम। उसके बाद पूछेंगे लातविया क्यों, लातविया के बारे में कुछ बताओ। लातविया में बताना भाई नॉर्थर्न लाइक कहाँ पे वो है, यूरोप में किस साइड है, नॉर्थ साउथ साइड किस साइड है, ठीक है, नॉर्थर्न यूरोप में है ये। और फिर आपको बताना है कि थोड़ा बहुत बता देना कि भाई यहाँ की फेमस डिश है, मतलब ये है, आई डोंट नो, मैंने जब पढ़ा था बीट रूट सूप होता है कुछ इनका, वो फेमस फूड है। पटेटोज ज़्यादा खाते हैं ये, पटेटो पैनकेक्स वगैरह वगैरह, ये बोल देना 1-2 चीज़। फेस्टिवल्स के नाम बोल देना इनके, 2 फेस्टिवल्स इनके, मतलब हल्का फुल्का बोल देना कि भाई ये देखो बहुत सारा लातविया तो भाई जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है, इसका बोल देना ये, इसका ये नाम ये है। इसके बॉर्डर कंट्रीज़ बोल देना, रशिया है, इस्टोनिया और लिथुनिया वगैरह वगैरह, बस ये 5-6 चीज़ बोल देना, वो तेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन में पूछेगा कि लातविया क्यों, वही सेम क्वेश्चन होते हैं, बस हल्के फुल्के उसको वो चेंज करता है, ठीक है भाई। दोबारा बता रहा हूँ, जैसे हाँ एक चीज़ पता है क्या, तुमने ना उनको ये नहीं बोलना, अगर तुम्हारा भाई है ना, भाई बहन सिबलिंग्स कोई भी है, तो तुमने उनको बताना नहीं है कि तुम्हारा भाई बहन है, तुमने कहना है कि नहीं हम तो बस अकेले हैं अपने माँ बाप के भाई, हम अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। तो तुमने बताना नहीं है उनको कि तुम्हारा कोई भाई है या बहन है, या ऐसे कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है। एंड तीसरी चीज़, कहीं से रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ल का मत बताना भाई, कह देना कि नहीं मेरा रिफ्यूज़ल कहीं से नहीं है, ठीक है। रिफ्यूज़ल का बताओगे तो उनको वो हो जाएगा थोड़ी दिक्कत, तुम्हारे लिए इशू क्रिएट हो जाएगा। रिफ्यूज़ल का नहीं बताना है, रिफ्यूज़ल का बता दोगे तो तुम्हें भाई वो तुमसे और क्वेश्चनिंग्स करेंगे कि क्यों आया, कहाँ अप्लाई किया था, क्या वो तो फंस जाता है बंदा, ठीक है। एक भाई काफ़ी बंदों को FTS के बारे में नहीं पता होता है। FTS एक तरह की GIC की तरह ही होता है, जैसे काफ़ी बंदों को पता होगा, कनाडा में जब जाते हैं GIC जमा करते हैं, मतलब एक बजट होता है, एक अमाउंट होता है, वो आपको यूनिवर्सिटी के बैंक में डालना होता है, जो कि यूनिवर्सिटी आपको पूरे साल में वो रिटर्न करेगी आपके खर्चे के लिए। तो मैं FTS लेके आया था, तो मैंने 7 लाख समथिंग जमा किए थे, जो कि यूनिवर्सिटी मेरे को हर महीने देती है मेरे खर्चे के लिए, ठीक है। तो अगर बंदा वो लेता है ना, तो भाई वो बेनिफिशियल है। उसमें आपका क्या होता है कि वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाते हैं आपके, हाई हो जाते हैं, क्योंकि आपने FTS लिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, वो आपसे इतना ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, वो आपसे हल्का फुल्का पूछेंगे कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बताना कि भाई मेरी माँ कर रही है, मेरे पापा कर रहे हैं वगैरह वगैरह। कहेंगे ITR पूछेंगे, एनुअल इनकम क्या है, कह देना इतनी है। फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे कि भाई आपकी तो इतनी कम इनकम है फैमिली की, तो आप आगे क्या करोगे, तो उनको कहना है कि मैंने तो FTS ले रखा है, ठीक है। तो वो आपसे वहाँ पे वो क्वेश्चन बंद हो जाएंगे, बैंक वाले क्वेश्चन बंद कर देगा। वो आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा कि
आपने एफटीएस तो आपका 1 साल का हो गया, बाकी के साल आप क्या करोगे, बाकी के साल कैसे निकालोगे? तो सो सिंपल ये कहना है कि भाई मेरे फैमिली के पास या जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, पापा या मम्मी, ठीक है, कि मेरी मम्मी के पास एक सफिशेंट बैलेंस है जो कि मेरे को इन फ्यूचर उन्होंने सेविंग्स कर रखी है, एक सफिशेंट बैलेंस की सेविंग है, वो मेरी इजीली अफोर्ड कर लेंगी आगे की स्टडीज़ को। बस वो आपसे आगे क्वेश्चन ही नहीं करेगा भाई, वो इस बारे में नहीं पूछेगा। फिर वो आपसे अलग क्वेश्चंस करेगा कि यहाँ का वेदर ऐसा है, कोल्ड है, इसको सर्वाइव कैसे करोगे? कुछ नहीं भाई, कह देना कि गर्म कपड़े लेके आएंगे, बहुत वार्म जैकेट्स, बूट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। हॉट सूप पियेंगे, अपना अवॉइड करेंगे, ज़्यादा बाहर जाना अवॉइड करेंगे जब बर्फ़ गिरेगी, ठीक है। खुद को वार्म रखने का ट्राई करेंगे, बस इतना, बस दैट्स ऑल। इसके बाद वो नहीं पूछेगा। और काम वाम के बारे में पूछेगा, कोर्स कितने टाइम का है, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का क्या है, ठीक है। कोर्स का क्या नाम है, क्या सब्जेक्ट्स है, कोर्स कंप्लीट करके क्या करेगा, यहाँ पे अगर तेरे को जॉब देंगे तो जॉब करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करनी जॉब, नहीं करनी, इंडिया जाना है, ठीक है। जय माता दी, जय भारत। भाई इंडिया से ऊपर नहीं कुछ, ये अभी बाहर जब आते हो ना भाई, पता है क्या, इंडिया में रह के अच्छा लगता है, बाहर आ जाओगे ना जब भाई बंदा 10 दिन एंजॉय करता है। मैं अपनी खुद की बताता हूँ, मैंने 10 दिन एंजॉय किया। 11वें दिन जो भाई बंदा डिप्रेशन में जाता है कि भाई इतने पैसे लगा के आ गया, बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है, जॉब वो मिली नहीं कुछ, तो थोड़ा बंदे को डिप्रेशन होता है, ठीक है। बंदा फिर डिप्रेशन में जीता है कि भाई घर वालों के पैसे उतारने हैं, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो थोड़ा उस एक भाई पता है क्या, बाहर आके ना थोड़ा सर्कल से बचना है, बंदों से बचना है, ट्रस्ट नहीं करना है ईजिली। फिर से बोल रहा हूँ भाई, इजीली ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत बच के रहना है, बहुत ही बच के रहना है अपना, ठीक है। इजी कूल, जितना अकेले ट्रैवल करोगे, सोलो ट्रैवल करोगे, उतना बेटर है, उतना बेनिफिट है, उतना अच्छा है। सोलो ट्रैवल करो, सब कुछ बेस्ट रहेगा, किसी पे डिपेंड मत हो, खाना वाना सब सीख के आओ। और भाई हल्की फुल्की जो बंदों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। मैं नंबर ड्रॉप कर दूंगा या फिर इंस्टा आई डी ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पे टेक्स्ट कर लेना, मैं वहाँ पे बता दूंगा सारा, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है भाई किसी भी चीज़ का, इजी है, इंटरव्यू बहुत इजी है, बहुत ही खचरे बंदों का वो होता है भाई, वो नहीं देते हैं वीज़ा, जो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलता ना, बिल्कुल ही नहीं करता यार। इनकी इंग्लिश खुद ख़राब है भाई, ये खुद नहीं बोल पाते इंग्लिश में, ठीक है। ये खुद इतना अच्छा नहीं बोल पाते, तुम तो फिर भी भाई इनसे बहुत बहुत बेटर हो, बहुत बेटर। ये खुद इतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, तो हल्की फुल्की बोलनी है, याद भाई तुमने पीडीएफ भेज दूंगा मैं, पीडीएफ से याद करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन की वो है बस मेहनत, उसके बाद तो वीज़ा आ जाएगा। और एक बार शेंगन वीज़ा आ गया ना भाई, मैं देख एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ भाई, जो बेस्ट पार्ट है यूरोप की, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ओनली यूरोप, कि आप यहाँ पे विदाउट अजाइलम, विदाउट एनीथिंग, ठीक है, बिना कुछ किए आप यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, अभी मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हूँ, ठीक है, मेरा 4 साल का कोर्स है, मैं फ़ीस भरता रहूँ, मैं फ़ेल हो जाऊँगा 1 साल, मैं दोबारा फ़ीस भरूँगा, दोबारा फ़ीस भरने के बाद मेरा दोबारा 1 साल का TRC इशू करेंगे। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट कि 29 कंट्रीज़ का भाई, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी कुछ भी करो, काम करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, बहुत ही बड़ा, बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और एक बार ये है ना, शेंगन वीज़ा मिल जाता है ना भाई, फिर तो बस लाइफ सेट है। सुंदर भाई, बहुत सुंदर है यूरोप, बहुत सुंदर है। मैं तो खैर अभी लातविया में हूँ, आगे ट्रैवल करूँगा तब मैं सबको दिखाऊंगा धीरे धीरे। व्लॉग बनाने का यार टाइम नहीं मिलता, वैसे फ्री रहता हूँ बट टाइम नहीं मिलता है, क्या बनाऊँ, क्या बोलूँ, क्या सिखाऊँ, ये रहता है, टाइम पूरा अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो धीरे कर रहे हैं भाई, कवर कर रहे हैं सब कुछ। ठंड हो रही है, खैर मैं तो हुडी में हूँ, शॉर्ट्स में हूँ, ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल।